हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम एक अंग्रेजी शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, इको और सिस्टम। इको का अर्थ होता है पर्यावरण, एनवायरनमेंट, और सिस्टम का अर्थ है तंत्र, अंतःक्रिया, अर्थात जीवों और पर्यावरण की अंतःक्रिया इकोसिस्टम कहलाती है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले टेंसले नामक पर्यावरणविद ने 1935 में किया था। ए.जी. टेंसले के अनुसार पारिस्थितिकी प्रणाली एक क्रियाशील अंतःक्रिया है जो जीवधारियों और उनके प्रभावशाली पर्यावरण के मध्य भौतिक तथा जैविक वातावरण के साथ होती है। द इकोसिस्टम एज फंक्शनिंग इंटरैक्टिंग सिस्टम कंपाउंड ऑफ वन और मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इफेक्टिव एनवायरनमेंट बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। सीसी पार्क का मानना है कि पारिस्थितिकी तंत्र इस प्रकार एक क्षेत्र के अंदर समस्त प्राकृतिक जीवों और तत्वों का सकल योग है और इसे भौतिक भूगोल के रूप में एक विस्तृत तंत्र के आधारभूत उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, जिसमें समुदाय अनेक स्तर के पौधों और जंतुओं से बना होता है। संपूर्ण पृथ्वी भी एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट्स से मिलकर ये बनता है, भौतिक अवयव अबायोटिक फैक्टर और जैविक अवयव बायोटिक फैक्टर। भौतिक अवयव में इसके प्रमुख रूप से जलवायु, अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। जलवायु में इसका ताप, दाब, आर्द्रता जो इसकी भौतिक परिस्थितियों को प्रभावित करती हैं, सम्मिलित होती हैं। अकार्बनिक पदार्थों में नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस आदि पदार्थ होते हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं, हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, जिससे वहाँ पर रहने वाले जीव प्रभावित होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड आदि होते हैं जो वहाँ के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जैविक अवयव की बात करें तो तीन प्रकार के जैविक अवयव इसमें पाए जाते हैं, जिसमें है उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, और अपघटक, डिकम्पोजर। उत्पादक वे पदार्थ होते हैं, प्रोड्यूसर, जो अपना भोजन स्वयं प्रोड्यूस करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, जिसमें हम पेड़ पौधों को मुख्य रूप से सम्मिलित करते हैं। उपभोक्ता, कंज्यूमर, वे होते हैं जो कि अपने भोजन के लिए उत्पादक पर डिपेंड होते हैं। अपघटक वे होते हैं डिकम्पोजर, जो मृत जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। इन सब से मिलके इकोसिस्टम का निर्माण होता है। जैविक घटक में मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीवाणु आते हैं, जबकि अजैविक घटकों में मुख्य रूप से जल, वायु, मृदा, खनिज, प्रकाश, ऊर्जा इत्यादि आते हैं। ये सब मिलके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण में विभिन्न जीव पाए जाते हैं जो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र प्रत्येक स्थान का अलग अलग होता है, इकोसिस्टम अलग होता है, इसी के अनुसार वहाँ के जीवों की संख्या होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में भी हम देखें तो जल का, थल का अलग अलग प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।